हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो ये वाली 3.2 वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो इंट्रोडक्शन में प्रतिस्थापन विधि बता दी गई है और यहाँ भी इन शॉर्ट में समझते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, हम ये जो दो वेरिएबल दिए हुए हैं, ये चर पद दिए हुए हैं, चर पद को वेरिएबल कहते हैं, एक्स और वाई दे रखे हैं। इनमें से एक को हटा देंगे, इसकी जगह पे यही वाला चर पद लेके आ जाएंगे। प्रतिस्थापित करना कहलाएगा ये, है ना। बाई को हम प्रतिस्थापित कर देंगे किसकी सहायता से, एक्स की सहायता से। यही प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। ये दो समीकरण आपको दे रखी है, पहली वाली पहले नंबर की, दूसरी दूसरे नंबर की हो गई। कोई एक समीकरण आप ले लेंगे, कोई एक समीकरण ले लीजिए और उसी समीकरण से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यहाँ से हम y को हटा देते हैं, y पॉजिटिव में इधर हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, लिखना है x का मान समीकरण, और इसमें एक खास बात है कि जिस समीकरण से आपने जिस भी चर पद का x या y का मान निकाला है, जिस समीकरण से, आपको उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा दूसरी में रख देना है। ठीक है, जिससे निकाला है आपने किसी भी चर का मान, उस वाले को उसी समीकरण में नहीं रखना, उसके दूसरी वाली में रखना है। तो समीकरण 1 में रखेंगे रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे, समीकरण नोट कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14। इसमें हम x की जगह पे कितना रख देंगे, y प्लस 4, है ना, यही है x का मान, y प्लस 4 रख देंगे। यहाँ पे x की जगह पे हमने रख दिया y प्लस 4 प्लस y बराबर 14। तो y और y हो गए आपके 2y। ठीक है, और 4 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 14 माइनस 4, तो 2y बराबर कितना आ गया आपके पास में, 2y बराबर 10 आ गया। और ये 2 यहाँ से हटाएंगे y के पास से तो कितना हो जाएगा, 10/2। 2 से ये कट हो गए, 5 बार गया तो y का मान कितना आ गया, 5। अब y का मान यहाँ रख देंगे, x का आ जाएगा, इसको आप 3 नंबर दे दीजिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं 3 समीकरण कौन सी है आपकी, x बराबर 4 प्लस वाई है। ठीक है, यही थी, तो x बराबर 4 प्लस 5। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया आपका, 9। तो ये आपके आंसर निकल आए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि लगानी है, एक चर पद को हटा के दूसरे चर पद को उसकी जगह पे लगा देना है। ठीक, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको ये दो समीकरणें दी हुई है, पहली दूसरी। कोई सी भी एक समीकरण पकड़ लीजिए और उससे एक चर पद का मान निकाल लीजिए। जैसे कि हम ये वाली ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, चलिए बड़ी सी ले लेते हैं, वो इजी है। ये थोड़ी सी हार्ड वाली ले लेते हैं, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 से मान निकालते हैं, तो कितना बनेगा, देखिए s/3 प्लस t/2 बराबर 6। यहाँ से t को हटा देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, s/3 बराबर 6 माइनस t/2। ठीक है, अब यहाँ से 3 को भी हटाना पड़ेगा तो s बराबर 3 की इधर गुणा हो जाएगी इसमें, तो 3 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 माइनस 3t/2। ये हो गया s का मान, कितना हो गया, ये s का मान निकल आया। अब s के मान को, इसको 3 नंबर दे दीजिए, s के मान को किस में रखना है, इस वाले से निकाला है तो फर्स्ट वाले में रखना है। तो आप लिखेंगे इस बात को कि s का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, इसमें रखते हैं
एस का मान आपके सामने है 18 माइनस 3t बटे 2 माइनस टी बट टी है, ये वाला टी एच ही आ गया, इसकी जगह पे ये रख दिया, बराबर 3। ठीक है, 18 को उधर भेज देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड किया, एक बार गया, 3 एकम 3, 3t हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 2 बार गया, कितना हो गया 2t हो गया, बराबर 3 माइनस 18। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया आपके पास में माइनस का 5t बटे 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 15। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, t वहीं होल्ड रहने देते हैं, t बराबर ये कितना हो गया माइनस का 30 हो गया, और ये माइनस के 5 बटे में आ जाएंगे, तो ये कट गया, कितना हो गया 5 छंग 30, तो t बराबर आपका कितना आ गया 6। t का मान कितना आ गया आपके पास में 6। अब t के मान को उठा के आपको किस में रखना है, यहाँ रख देना है, और s का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 18 माइनस 3t बटे 2, तो 18 माइनस 6 रख देंगे, 3 छंग 18 बटे 2, 2 से ये कट गया, 9 बार गए, 18 माइनस 9 बराबर 9, तो s का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए s और t के, t कितना आ गया आपका 6, s हो गया आपका 9। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो थर्ड पार्ट को करते हैं, और थर्ड पार्ट में ध्यान से अगर आप देखें, इस वाली समीकरण में मैं पहली वाले नंबर वाली समीकरण में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो नीचे वाली समीकरण बन जाएगी 3 तिया 9, 3 बाई और 3 तिया 9 सेम बन रही है। तो ऐसी कौन सी समीकरण होते हैं, इनके अनुपात क्या आ गए बराबर, ये अनुपात a1/a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं यहाँ से, तो ये इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, कितने होंगे, क्योंकि रेखाएं कैसी हो गई संपाती हो गई, कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तो ये इसके आंसर एक आंसर नहीं आएगा, मतलब एक एक वैल्यू, x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू नहीं आएगी। तो करना कैसे है, करना कैसे करते हैं, तो कोई एक समीकरण पकड़ लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, y को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, तो 3x माइनस 3 बराबर y, ये वैल्यू किसकी आ गई y की वैल्यू आ गई। अब इस y के मान को उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9 है, रखते हैं x की जगह पे, वो सॉरी y की जगह पे रखते हैं, y की जगह पे ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो 9x माइनस 3, y का मान है 3x माइनस 3 बराबर 9, तो देखिए क्या हो जाएगा 9x माइनस 9x माइनस प्लस हो जाएगा 9 बराबर 9, तो देखिए 9x से 9x कट गया और 9 बराबर 9, तो ये आ गया, अक्षर विलुप्त हो गया, यहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो गए, है ना। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं बचा, तो आप क्या लिखेंगे, अतः अतः समीकरणों के युग्म 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 क्या युग्म का कोई अद्वितीय हल नहीं है, क्योंकि रेखाएं संपाती हैं। अतः समीकरण युग्मों के
अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। आप अपनी भाषा में बना के लिख सकते हैं, होंगे। ठीक है, क्लियर है? जब इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? इन समीकरण युग्मों की रेखाएं संपाती होंगी और इसी वजह से संपाती रेखाओं के क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। मतलब इनका कोई भी अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, कोई भी अद्वितीय हल नहीं है। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो अद्वितीय की जगह पे आप लिख सकते हैं एक हल नहीं होगा। ठीक है, अद्वितीय का मीनिंग क्या होता है? कि एक हल होना, मतलब दूसरा कोई हल नहीं होना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि अद्वितीय हल नहीं है, मतलब इसका कोई भी एक हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं इसके। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। पॉइंट में वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक पकड़ लेते हैं। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। कोई सी भी एक ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं। चलिए, समीकरण 1 से तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 2x को होल्ड कर लेते हैं, 0.2x को होल्ड कर लिया। 13 माइनस 1.3, सॉरी 1.3 है, 1.3 माइनस 0.3 बाई। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.3 माइनस 0.3 बाई बटे 0.2। ठीक है, ये अपॉन में आ जाएगी डिवाइड में। ये वैल्यू आ गई आपके पास में, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब x का मान किस में रखेंगे? का मान समीकरण किस में रखेंगे? जिससे निकाला उसमें नहीं, दूसरी वाली में रखेंगे। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है आपकी? 0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। ठीक है, चलिए रखते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 0.4 x की वैल्यू है, यहाँ रखते हैं 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2। ठीक, प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। देखिए पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 2 से ये कट गया, 2 बार गया। ठीक है, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी आपका कितना होता है? 26। तो 2.6 माइनस 3 दूनी 6, 0.6 ही आएगा इंटू बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2.6 को हम इधर भेज देंगे, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस होकर कितना बचेगा? 0.1 वाई, वो भी काहे का? माइनस का बचेगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 6 माइनस के ज़्यादा हैं। इधर आएगा आपका 2.3 माइनस का 2.6। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास? देखिए ध्यान से, 0.1 बाई इक्वल्स टू 2 से 2 जाएंगे 0 पॉइंट, ऐसे ही यहाँ से 3 से 6 नहीं जाएंगे, 6 से 3 जाएंगे तो 3 आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.3 बटे 0.1। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम इसमें x में रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 नंबर दे दीजिए इसे, 3 में रखने पर 3 में रख देंगे तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 रख देते हैं यहाँ पे y की जगह, तो 3 तिया 9 हो जाएगा बटे 0.2। तो देखिए 1.3, सॉरी माइनस कर लेते हैं, तो कितना? 9 4 13, तो 0.4 बचेगा अपॉन में 0.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 2 दूनी 4, कितना आ गया? x बराबर आपका 2 और y बराबर कितना आ गया था? 3। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। पॉइंट्स वाले नंबर्स बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए 5th वाले क्वेश्चन को करते हैं। रूट वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत डर लगता है रूट्स वाले क्वेश्चन से, तो हमको भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है, सबको डर लगता है। ये रूट वाले क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो कौन सी समीकरण ले लेते हैं? पहली समीकरण ले लेते हैं, रूट 2
एक्स प्लस रूट 3 बाई, ये जो रूट से बाहर है ये, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है एक्स और बाई, याद रखेंगे। ये साइन यहाँ तक गलत लग गया है तो हटा देते हैं, केवल नंबर्स के ऊपर रूट है। यहाँ मैं ठीक से लिख रहा हूँ 0, ठीक है। यहाँ से मैं एक वेरिएबल को रोक लेता हूँ, तो रूट 2 एक्स रोक लिया मैंने, इस साइड भेज दूंगा तो माइनस का रूट 3 बाई हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये माइनस की हो जाएगी। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 3 बटे रूट 2 इंटू बाई, ये एक्स का मान हो गया, ठीक है। अब एक्स का मान लिख देंगे, एक्स का मान समीकरण कौन सी ली थी, ये समीकरण 1 थी, समीकरण 1, और ये समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देते हैं। 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपके पास है रूट 3x माइनस रूट 8 बाई बराबर 0, यहाँ रखते हैं x की जगह पे, तो रूट 3 इंटू माइनस पहले लगा देते हैं इस साइड में, रूट 3 बटे रूट 2 इंटू बाई माइनस रूट 8 बाई बराबर 0, ठीक है। यही आ जाएगा, बस वैल्यू रखी है मैंने और कुछ नहीं किया। रूट 3 कितना हो गया, माइनस का 3 बटे रूट 2 बाई माइनस रूट 8 बाई बराबर 0। बाई कॉमन कर लूँ, बाई कॉमन कर लिया मैंने इसमें से, बाई कॉमन करते ही मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 3 बटे रूट 2, ठीक है, माइनस का 3 बटे रूट 2, ठीक, माइनस रूट 8 बराबर 0। ये वैल्यू गुणा में है, इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के अपॉन में आएगी। चलिए मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, 3 बटे रूट 2 माइनस का रूट 8, ठीक है, क्या हो गया ये 0। बाई की वैल्यू 0 आ गई, बाई इक्वल्स टू 0 हो गया। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो जैसे ही हम समीकरण 3 में रखेंगे तो माइनस 3 बटे रूट 2 आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, प्रॉपर करेंगे, अब मैं शॉर्ट मार रहा हूँ, गुणा 0, तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपके आंसर्स आ गए, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 6 नंबर के क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई, ये 2 हो गई, कोई सी भी एक पकड़ लीजिए। चलिए मैं ये वाली ले लेता हूँ, छोटी वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 2 से x बटे 3 प्लस बाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये भेज देंगे, बाई को भेज देते हैं, तो x को भी भेज सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 13 बटे 6 माइनस बाई बटे 2, यहाँ से 3 हटा देंगे तो 3 कहाँ चले जाएंगे, इधर गुणा में चले जाएंगे, पूरे में गुणा हो जाएगी इसकी, 13 तियाँ 39 बटे 6 माइनस बाई बटे 2, और छोटा करना चाहेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 13 और ये 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास x बराबर कितना आ गया, 13 बटे 2 माइनस, सॉरी ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ तक हो गई थी, यहाँ नहीं की हमने, 3y आएगा, अभी क्वेश्चन गलत हो जाता, 3y अपॉन 2, तो ये x का मान आ गया आपके पास में, ठीक है, कितना आ गया, ये वाला। अब इस x के मान को दूसरी समीकरण में रखेंगे, जिससे हमने निकाला नहीं है ये, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है आपकी 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है, ये समीकरण है। अब x का मान यहाँ रखते हैं 3 और 13 बटे 2, ये x का मान रख रहे हैं माइनस का 3 बाई बटे 2 बटे हुए ये 2, ठीक है, ये वाले 2 बटे के, ठीक, माइनस का 5 बाई बटे 3 बराबर माइनस का 2। सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए ये दोनों के 2 का एलसीएम ले लेंगे तो सेम है, ऊपर के नंबर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 2 आएगा जो एलसीएम का, वो इसके साथ आ जाएगा, 3 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो एलसीएम में आपका 4 हो गया, ठीक है, और 13 तियाँ 39 माइनस 3 तियाँ 9 बाई,
-5y/3 बराबर माइनस का 2। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 आने के बाद में सॉल्व करते हैं इसे। ये 3 बार गया और 3 की गुणा फिर से करेंगे इसमें, तो 3 दूनी 27 के साथ हासिल 2, 3 तियाँ 9, 9 और 2 11, ठीक है, माइनस 9 तियाँ 27 ठीक, माइनस 3 से इसे भाग किया, कितना हो गया, ये हो गया 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 बराबर -2। इस बारे की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बारे की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 47 बराबर 12 दूनी आपका कितना हो जाएगा 24, कितना हो गया 24, ठीक है। अब 117 को उधर भेज देंगे, माइनस का 47 बराबर -24 माइनस का 117, तो -47 बराबर ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11 के 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और ये 141, ठीक है, माइनस के, तो माइनस में माइनस कैंसिल हो गया, और बाई इक्वल्स टू 141/47, ठीक है। कितनी बार जाएगा बताइए आप, 47 से 141 कितनी बार में सॉल्व होगा, 3 बार में। देखिए 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, और 3 चौक 12 और 2 14, 3 बार गया, तो बाई का मान कितना आ गया आपके पास में 3, ठीक है। इस बाई के मान को हम किस में रख देंगे, एक्स में रख देंगे, ये रहा हमारा एक्स, इसमें रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण नंबर ये 3 हो गई, 3 में रखने पर, तो 3 में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा x बराबर 13/2 माइनस 3 आया है बाई का मान, तो 3 तियाँ 9/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम ऐसे ही रहेगा इसका 2, ऊपर के नंबर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, 13 - 9, ठीक है। कितना आ गया x बराबर 4/2, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपका 2, और y बराबर कितना आ गया 3, सही है। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। हमें यहाँ से m का मान निकालना है, तो इससे m का मान लेने के लिए हमें इसमें y रखना पड़ेगा और x रखना पड़ेगा। y और x कहाँ से आएगा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, तो समीकरण लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर आपका -24, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। हम समीकरण नंबर 2 लेंगे, बड़ी दिख रही है लेकिन लेंगे यही, अभी पता चलेगा आपको रीजन। समीकरण 2 से समीकरण 2 लेते हैं, तो 2x - 4y बराबर -24, तो इस माइनस के 4y को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो गया 2x बराबर 4y प्लस का हो गया, इसलिए पहले लिख लिया, 24 बाद में लिख लिया। 2 हटाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4y - 24/2। तो ध्यान से देखिए 2 क्यों मैंने ये वाली समीकरण ली कि 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2y - 12, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब इसको किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितनी है, 2x प्लस का 3y बराबर 11। चलिए तो x का मान रखते हैं 2y माइनस का 12 प्लस का 3y बराबर 11। तो देखिए 4y माइनस का 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11, इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7y, ये 24 इधर जाके प्लस हो जाएंगे, जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 5 और 2 और 1 3, तो y बराबर कितना हो गया 7 से 35 को काट देंगे, 5 बार गया, अपॉन में ले जाके भी काट सकते हैं,
तो 5 आ गया। बाई का मान कितना आ गया 5। अब बाई का मान इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में, यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं तो 3 क्या है समीकरण आपके पास में दिख रही है आपको, x बराबर 2 गुणा 5 डायरेक्ट रख रहे हैं, आप देख रहे हैं ऊपर माइनस का 12। तो ध्यान से देखिए x बराबर ये 10 हो गया, माइनस का 12 हो गया, और फाइनली आपके पास कितना आ गया x बराबर माइनस का 2 आ गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में ये कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस 3 से m का मान निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, तो रख देते हैं। तो समीकरण हमारी y बराबर एम एक्स प्लस 3, y का मान हमारे पास 5 आया, m ऐसे ही, और x का मान आया माइनस का 2 प्लस 3। तो 5 और ये 3 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और इधर हो गया माइनस का 2m। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास बचे 2 प्लस के, इधर माइनस का 2m। तो इस माइनस के 2 को हम क्या करेंगे अपॉन में लेके आएंगे, तो m बराबर कितना होगा 2 बटे माइनस का 2, 2 एकम 2, तो m बराबर कितना आ गया माइनस का 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण यूं बनाइए। ठीक है, इनसे समीकरण बनानी है हमें, रैखिक समीकरण बनाएंगे और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक ही विधि से ज्ञात करने हैं, प्रतिस्थापन से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला वाला पार्ट इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं, दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। तो अंतर भी दिया है, तो हम देखिए प्लस में लिखा हुआ है अंतर, इस बात का आप बहुत ध्यान देंगे कि जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस, मतलब माइनस करके उनका कितना आ रहा है 26, वो भी काय का आ रहा है प्लस का। तो संख्या बड़ी में से छोटी ही घटी होगी। तो यहाँ पे मानेंगे आप, माना बड़ी संख्या पहली हो गई, पहला नंबर हमने बड़ा मान लिया, बड़ी संख्या बराबर x, माना पहली बड़ी संख्या है ना, जो भी हो आप, और माना छोटी संख्या, दो संख्याएं हमने मान ली, एक बड़ी और एक छोटी, तभी अंतर आया। ठीक है, आप पहली संख्या दूसरी संख्या करके भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा मान सकते हैं। अब पहली शर्त क्या दी है, पहली शर्त आपको दी है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, यहाँ लिखेंगे संख्याओं, पहली शर्त में बता दीजिए क्या दी है, संख्याओं का अंतर बराबर 26। ठीक है, संख्या बड़ी कौन सी है, x है, उसमें से y घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 26, पहली समीकरण। ठीक, दूसरी समीकरण बनाते हैं, कहते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। भाई बड़ी वाली तो 3 गुनी पहले से ही है, बड़ी बड़ी होती है, तो बड़ी वाली संख्या ही 3 गुनी होगी, जाहिर सी बात है। छोटी वाली नहीं है 3 गुना, 3 गुना। अब इसको हम क्या करते हैं, दूसरी शर्त में लिखते हैं, सेकंड शर्त में लिखते हैं, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है। तो भाई पहले हम दोनों संख्याओं को बराबर रख लेते हैं। बड़ी कौन है, ये x बड़ी है, तुलना की जा रही है यहाँ पे, गुना है, अधिक है ना, कम है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, तुलनात्मक होती है। तो तुलना तभी हो सकती है जब दो चीज़ों को बराबर रखा जाता है। ठीक है, बराबर रख के ही आप तुलना कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तुलना की, अब तुलना करने पर हमें पता चला कि x वाली तो पहले से ही बड़ी है, तो यही 3 गुना होगी। फिर ये छोटी वाली बराबर में लिखी है, इसका मतलब हमें इसे बराबर भी करना, तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x बराबर 3 बाई,
ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। और ध्यान से देखिए यही x का मान भी हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि के लिए। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखन पर, है ना, रखने पर, रखन पर नहीं, रखने पर। चलिए x का मान रख देते हैं, तो 3y माइनस बाई बराबर 26। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो गया, 13। तो छोटी संख्या तो आ गई। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे। बस लिखने का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है इनवर्स प्रॉब्लम में, ये शब्द प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं। तो y का मान रख देते हैं x बराबर 3 गुणा 13। तो x बराबर कितना आ गया, 39। तो आपके पास दोनों संख्याएं आ गई, छोटी और बड़ी। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या या बड़ी संख्या, चलिए बड़ी लिख देते हैं, बड़ी संख्या बराबर आपकी 39 और छोटी संख्या बराबर 13। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, चलिए करते हैं सेकंड वाले पार्ट को, इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो शर्तें तो नहीं दी हैं, लेकिन दो चीज़ें दे दी, दो संपूरक कोण है, लेकिन दो शर्त नहीं दी है इसमें। दो समीकरणें कैसे बनेंगी, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, दो शर्त होंगी तभी दो समीकरणें बनेंगी आपकी, है ना। तो करते हैं, देखिए मान लेते हैं बड़े कोण को और छोटे कोण को हम मान लेते हैं। तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री में रहेंगे। ठीक है, अंश में रहेंगे, ये अंश में, ये इन सब की माप तो लगा सकते हैं आप, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और मान लेते हैं छोटा कोण बाई हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए भाई, एक ही शर्त आपको दिख रही है, दूसरी शर्त नहीं दिख रही है। तो देखिए पहली शर्त में हमें मिल गई है दोनों कोण संपूरक हैं। कैसे हैं, संपूरक कोण है। जब दोनों संपूरक हैं तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्लियर है, ये थी यहाँ पे। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी ये आगे लिखी हुई है, सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड शर्त कौन सी हो जाएगी, सेकंड शर्त में है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो भाई दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, बराबर में रख लेते हैं। ये दोनों रखे हुए हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, ये पहले से 18 ज़्यादा है और ये बराबर में लिखा, तो इसे भी 18 के बराबर लेके आएंगे, या इसे 18 कम करेंगे, आपकी इच्छा है। ये पहले से 18 ज़्यादा है, या तो इसे कम करो तब इसके बराबर आएगा, या इसे बढ़ाओ तो इसके बराबर आएगा। तो हम इसमें 18 ऐड कर देते हैं, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से x का मान आपको मिल गया, पहले ही मिल गया। इसी x के मान को उठा के प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे ही। तो इस x के मान को, x का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो x की जगह पे क्या रख दें, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका कितना हो गया, 2y बराबर 180 माइनस 18। चलिए डिग्री लगाइए, नहीं लगाइए कोई यहाँ पे समस्या नहीं है, लेकिन आंसर में डिग्री लगाना पड़ेगा। यहाँ से माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में से 1 गया 6 बचे, ये हो गया आपका 162 हो गया। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। y बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 नोट कर लेते हैं, x बराबर 81 प्लस 18। ठीक है,
तो x बराबर कितना आ गया 99 आ गया, ठीक है 99 डिग्री। तो आप लिख देंगे वर्ड्स में लिख देंगे बड़ा कोण बराबर कितना आ गया आपके पास में 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना आ गया, छोटा कोण आ गया आपके पास में, लास्ट में ये जरूर लिखना है वरना आपका एक आध नंबर कट सकता है, ठीक है। बताएंगे इस बार बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, सब कुछ क्लियर करेंगे। एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर भी लगाएंगे 2-3, ठीक है, पूरी हेल्प मिलेगी आपको। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कहते हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी, ठीक है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है आपसे वही आप मान लेंगे, तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। माना एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब जरा आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने एक पेन ले लिया और ये पेन है 10 रुपये का, एक पेन 10 रुपये का, कितने का है 10 रुपये का, ठीक है। अगर आपने 5 पेन लिए तो कितने रुपए हो गए 50 हो गए, 5 दाई 50। तो आप एक बात देखिए, आपने जैसे पीस बढ़ाए, पेन के पीस बढ़ाए, उसकी आपने रुपए से मल्टीप्लाई कर दी, एक पीस के रुपए से। पेन एक पीस का रेट आपको मालूम था 10 रुपये है, आपने जितने पीस खरीदे उससे आपने एक पीस के रुपए से मल्टीप्लाई कर दी। दोबारा समझते हैं, एक पेन आपको 10 रुपये का मिल रहा है, अगर आपने 5 पेन लिए तो आपने 10 रुपये से हिसाब लगा लिया, या तो 10 को 5 बार जोड़ लेंगे 10 करके, या 5 से सीधा गुणा कर देंगे तो उसका रुपये पता चल जाएंगे। वैसे ही एक बल्ला x रुपये का है, ऐसे ही 7 बल्ले कितने हो जाएंगे 7x के हो जाएंगे। तो पहली शर्त में यही लिखेंगे, पहली शर्त में लिखते हैं, पहली शर्त में 7 बल्ले हैं 6 गेंद है, एक बल्ला x रुपये का 7 रुपये का 7 पीस खरीदे तो 7x हो गया। ऐसे ही एक गेंद 22 रुपये की, गेंद कितनी ली 6, तो ये 6 बाई हो गया। भाई जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि 2 आइटम अगर आप लेते हो, पेन और पेंसिल खरीदोगे तो उनके रेट को आप जोड़ के ही उनको दुकान वाले को देंगे। कितने रुपए दिए आपने 3,800 रुपये, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 1। सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड शर्त में देखेंगे 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला x रुपये का तो 3x हो गया, ठीक है, प्लस और 5 गेंद खरीदी तो 5 गुणा 22, एक बॉल 22 रुपये की है और कितने रुपए दिए 1,750 रुपये दिए। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो वही प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कोई एक समीकरण पकड़नी पड़ेगी हमें, सीधी सी बात है। तो कौन सी समीकरण पकड़े, कोई सी एक पकड़ लीजिए। जैसे हमने समीकरण 2 ले ली, समीकरण 2 से तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3, सही है, ये x का मान आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। यही बात हम कहेंगे कि x का मान समीकरण किस में रख दें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे कि कितनी है 7 गुणा x का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3,800, ठीक है। अब गुणा करते हैं भाई, 7 जीरो का 0, 7 पंजे 35 के 5, 3 रह गए 749, 49 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 52 के 2 हासिल 5, 7 5 12, 12,250 माइनस 35 बटे 3 प्लस 6 बराबर 3,800, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
लासा लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि बाई इसमें फंसा हुआ है, बाई निकल नहीं सकता। तो लासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 एक बार गया, तो इन दोनों में तो ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। 12,250 माइनस 35 बाई भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 बार गया, 3 छंग 18 बाई, ठीक, बराबर 3,800। इस 3 की गुणा इधर कर देंगे तो 12,250, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 में से 8 जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे, और ये 17 हो गए। ठीक है, 17 बाई हो गए, बराबर 3 की इधर गुणा कर देते हैं तो 3 0 0, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 1100 आपके 11,400। ठीक है, अब 12,250 को उधर भेज देंगे, माइनस का 17 बाई बराबर 11,400 माइनस का 12,250, माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा साइड में, 12,250 माइनस 11,400, 0 5, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और ये 0, 850 बचेगा। कितना बचेगा, 850 माइनस का 17 बाई बराबर 850, वो भी काहे के बचेंगे, माइनस के, माइनस से माइनस कट कर दिया, और 17 पंजे 85, 50 आया। बाई का मान कितना आया, 50 आया। ठीक है, मतलब गेंद का मूल्य आ गया आपके पास में, बाई का मान आ गया। अब बाई का मान किस में रख देंगे, यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं भाई, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50/3। ठीक है, तो x बराबर 1750 माइनस ये हो गए आपके 250/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 0 0 और ये 5, 1500 बचेगा बटे 3। ठीक है, इतने बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखें तो 3 पंजे 15, कितना आ गया, 500, 500 रुपये का बैट है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में बताएंगे, एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये। ठीक है, एक गेंद का मूल्य कितना, 50 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में कहते हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक नियत भाड़ा लगाया जाता है चली गई दूरी के बाद भी। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा 105 रुपये, और 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। पहले हमें पता करना पड़ेगा नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं, माना नियत का मतलब हो गया फिक्स्ड, कोई एक फिक्स चार्ज ले रहा है वो। आप चाहे ऑटो में टैक्सी में बैठ जाइए, बैठने बैठने का आपसे चार्ज ले लेगा वो। आप चाहे कहीं भी जाइए या ना जाइए, उसे हम नियत भाड़ा कहेंगे। तो नियत भाड़ा बराबर x रुपये। ठीक है, और मान लेते हैं, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 22 रुपये। ठीक है, अब पहली शर्त में देखते हैं क्या कहते हैं, पहली कंडीशन में क्या कहते हैं। पहली शर्त में कहते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देने पड़े। भाई देखो, x रुपये तो देने ही देने हैं, उसे फिक्स्ड है भाई, बैठ रहा है तो जब 10 किलोमीटर जा रहा है तो बैठा ही होगा, तो बैठा है तो x रुपये देने ही देने हैं। और 10 किलोमीटर जाने पर उसे कितने रुपए पे करने पड़े, 105 रुपये। इसमें फिक्स किराया आपका x रुपये हो गया। और कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कितने रुपए हैं, 22 रुपये। तो कितने हो गए, 10 बाई बराबर कितने रुपए देने पड़े, 105 रुपये देने पड़े। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। दूसरी वाली देखते हैं, सेकंड वाली में कहता है
कि 15 किलोमीटर जाते हैं, भाई 15 किलोमीटर जाओ तब भी x रुपये देने हैं, और 1 किलोमीटर के 22 रुपये, तो 15 किलोमीटर के 15 22 रुपये बराबर कितना हो गया आपका 155 रुपये। ठीक है, इतने रुपए दिए, ये होगा समीकरण नंबर 2। अब कोई सी एक समीकरण पकड़ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10/। ठीक है, ये आ गया x का मान, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब आप क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 नहीं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 1 से तो निकाला ही है, तो समीकरण 2 क्या है आपकी, x की जगह पर रख देते हैं भाई, ये रही आपके समीकरण 2, इसमें रख देते हैं। ठीक है, 105 माइनस 10/, प्लस 15/, बराबर 155। ठीक है, तो देखिए 105 को उधर भेज देते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके कितने बचेंगे 5/, और इधर से कम करेंगे तो ये आपके कितने बचेंगे 50। ठीक है, 155 और 105 को माइनस करेंगे तो 50 बचेंगे, तो भाई बराबर कितना आ गया 5 ढाई 50, तो कितना आ गया 10 रुपये आ गया भाई, 10 रुपये किलोमीटर का हिसाब है। ठीक है, अब फिक्स्ड किराया निकालते हैं, फिक्स किराया निकालते हैं। तो फिक्स किराया निकालेंगे तो देखिए फिक्स किराया निकालते हैं, मतलब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आप लिख लेंगे, मैं रख दे रहा हूँ डायरेक्ट, x बराबर 105 माइनस 10/। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10। ठीक है, तो कितना हो गया x बराबर 105 माइनस 100, सही है, कितना हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 5 रुपये फिक्स्ड किराया हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि 25 किलोमीटर कोई यात्रा करता है उसके लिए किराया कितना होगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर, देखो 5 रुपये देने ही देने हैं फिक्स चार्ज। ठीक है, 5 रुपये देने ही देने हैं, और 1 किलोमीटर के कितने हैं 10 रुपये, और जा कितने किलोमीटर रहे 25। ठीक है, तो 5 प्लस ये कितना हो गया 250 बराबर 255 रुपये। कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे 255 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों 3 जोड़ दिए जाएं दोनों में तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भिन्न को मानना पड़ेगा। तो भिन्न हम मान लेते हैं। ठीक है, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, आप अंश को अलग और हर को अलग मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो पहली वाली जो शर्त है, पहली वाली शर्त क्या कहती है कि जो भिन्न है उस भिन्न के अंश में और हर में कितना जोड़ दें 2, ऊपर भी 2 जोड़ दें नीचे भी 2 जोड़ दें, तो भिन्न कितनी हो गई 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 की इधर मल्टीप्लाई 9 की इधर मल्टीप्लाई, 11x प्लस 22 बराबर ये हो गया 9/9 और प्लस 18। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो 11x माइनस का 9 बराबर भाई 22 और 18, 22 माइनस को जाएंगे तो माइनस का 4, 18 4 22, 22 कट जाएंगे इसमें से, तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, तो दूसरी वाली समीकरण बनाते हैं। दूसरी में कहते हैं अब अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं। सेकंड वाली शर्त में, सेकंड शर्त में कहते हैं तो भिन्न के अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ देते हैं। भिन्न हो जाती है 5/6। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण बना लेते हैं, 6 की इधर गुणा करते हैं तो ये हो गया 6x प्लस 18 बराबर 5 की इधर गुणा करते हैं 5y प्लस 15। ठीक है, 5y देखो अब इन सबको हम उधर ही भेज देते हैं। चलिए भेज देते हैं, 6x बराबर 5y और 18 इधर भेजेंगे तो माइनस का 18 तो माइनस का 3 रह जाएगा। ठीक है, 18 कट जाएगा इसमें 15 में से, तो आपका माइनस का 3 रह जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान इसको आप क्या कर दीजिए समीकरण नंबर अभी नहीं इस वाली को दे देना, x बराबर
5y माइनस 3/6। ये आप समीकरण नंबर इसको 2 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 2। अब यहाँ से x का मान आ गया, ऊपर वाली समीकरण में डाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे इस बात को x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ऐसा लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11 गुणा x का मान कितना है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 55y माइनस का 33/6 माइनस का 9y बराबर माइनस 4। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 55y माइनस का 33, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 6 कम 6 1 से गुणा करके, 1 से 6 से 6 बार गया, 9 चिक 54 हो गया। कितना हो गया 54y। ठीक है, बराबर माइनस का 4। 4 की और 6 की गुणा हो जाएगी, ये उधर चले जाएंगे, 55 में से 54 जाएंगे तो केवल 22 बचेगा। 22 माइनस 33 बराबर 6 चौक 24 माइनस का 24 हो गया। ठीक है, 22 बराबर कितना हो गया माइनस 24 प्लस का 33। 33 को इधर भेज दिया तो कितना बचेगा हमारे पास में, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। 22 आ गया आपके पास 9। अब 22 का मान आप क्या रख देंगे, किस में रख देंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे यहाँ पे। तो 22 का मान जब इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे इस बात को 22 का मान समीकरण 2 में रखने पे। x बराबर 22 का मान 9 आया, 5 गुणा 9 माइनस 3/6। तो x बराबर पारनेम 45 माइनस 3/6 कितना हो गया ये 42/6, 6 सत्ते 42। x बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, x का मान आ गया तो आप लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः आपने भिन्न मानी है, भिन्न में आंसर देंगे, भिन्न बराबर कितना हो जाएगा x/22 थी, x कितना आया 7, 7/9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। मतलब जैकब बड़ा है, पुत्र उसका छोटा होगा, जाहिर सी बात है। 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में पहले वर्तमान आयु ही माननी पड़ेगी, तभी आप वर्तमान आयु से आगे जा पाएंगे और पीछे आ पाएंगे। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि अभी 20 साल मेरी एज है, तो 20 साल एज होने या मेरी वर्तमान एज हो गई, अब मैं कहूँ 5 साल आगे, तो मैं 5 इसमें जोड़ दूंगा, है ना, तभी तो 25 का हो जाऊंगा। अब मैं कहता हूँ 5 साल पीछे, तो मैं 20 में से 5 घटा दूंगा। तो एज के केस में घटेंगे या बढ़ेंगे आगे पीछे जाने पर। ठीक है, तो अभी हम क्या मान लेंगे, इसकी वर्तमान आयु। हमें अभी आयु किसकी जरूरत है, वर्तमान की। माना, दोनों की मानेंगे। जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भी मान लेते हैं, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 22 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। अब पहले क्या ले जाना, 5 वर्ष बाद आगे लेके जाना है। तो 5 वर्ष बाद पहले लेके जाएंगे इनको। ठीक है, आगे लेके जाएंगे 5 वर्ष बाद, ये मेरी पहली शर्त हो गई। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु x प्लस 5, आगे ले जाएंगे तो सही है ना। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 22 प्लस 5। ठीक है, अब इनकी हम तुलना कर रहे हैं कि कौन कितना गुना है। चलिए तुलना करते हैं इनकी। तो उन्होंने कहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 22 प्लस 5। तो देखिए 3 गुना हो जाएगी, आगे जाने पे पिता की आयु ही बढ़ेगी 3 गुना। पिता की आयु पहले से ही 3 गुना है, तो बेटे की आयु में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। दोनों बराबर में रखे हैं। ठीक है, अब इनको हम समीकरण बना लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 3y प्लस 15, 5 को इधर भेज देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y। ये घट जाएंगे तो 5 घट जाएंगे तो कितना रह जाएगा प्लस का 10। ठीक है, ये आपकी पहली समीकरण हो गई। यहाँ से ये x का मान हमने निकाल लिया। अब दूसरी शर्त में आते हैं, 5 वर्ष पूर्व लेके आते हैं। 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लेके आते हैं।
तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, वही पीछे जाएंगे, वर्तमान उम्र से जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर से तुलना हो रही है, 7 गुना हो रही है। ठीक है, तो ये बेटे की आयु हो गई, तो भाई बेटा तो छोटा रहेगा, तो 7 की गुणा हमें बेटे में ही करनी पड़ेगी, 7 गुना पिता थे। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 7/-5 सत्ते 35। ठीक है, ये आपकी हो गई। y को इधर ले आते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं, तो x माइनस 7y, 5 प्लस में जाएंगे तो ये घट जाएंगे इधर से, तो माइनस का 30 रह जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ये आप लिख लेना, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पे, तो ये 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये इधर भेज देंगे, 10 इधर भेज देंगे, तो माइनस के हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे, और ये कितना बचेगा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। ये कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। तो उसके बेटे की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब ये y का मान हम इसमें रख दें, ऊपर आपकी समीकरण दिख रही है, इसमें रख दें 3y प्लस 10 में, तो x बराबर 3y प्लस 10 में हम y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 3 गुणा 10 प्लस 10, तो x बराबर कितना आ गया, आपका आ गया 50। कितना आ गया, सॉरी 40 आ जाएगा, 50 क्यों, 3 9 30, जल्दी में गलती हो गया, 3 9 30 और 10 40 हो जाएगी, 40 वर्ष आ गई। तो जैकब की आयु कितनी आ गई, जैकब की आयु आ गई, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु आ गई आपकी 10 वर्ष। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।